बातें क्यों करते हैं आपके नेता ही लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं? आज मंत्रिमंडल में सत्ताधारी पार्टी में इतने नेता एमएलए विधायक एमपी हैं, सबके रिकॉर्ड चेक करके देखिए कितनों पे बलात्कार के मुकदमे कीजिए, गूगल नहीं है, फोन चलाते हो आप, फोन चलाते हो, वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान है, चेक कीजिए। अब 7वें का तकलीफ है, अगर कुछ करना है, दिक्कत क्या है आपको? आप दिक्कत बताइए। ये विपक्ष का सम्मान है आज की सरकार में कि विपक्ष को ये चोर बोलते हैं, खुद चोरी करके भ्रष्टाचार करके पदों पे बैठे हुए हैं। कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल, शिक्षा जो है उसका बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल, बाढ़ में पीड़ित लोग उसका बुरा हाल जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, महंगाई से जनता का बुरा हाल, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई उनको 1 टका नहीं दिया इन्होंने, किसान का बुरा हाल। वाकई 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार की बात है। जब देश में हमारे देश के प्रधान सेवक बोलते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जियो इंडिया, मरो इंडिया, है ना, सब पूरा इंडिया इंडिया होता था, तब तुम लोगों को नहीं दिक्कत होती थी, ना तब इन लोगों को दिक्कत होती थी जो आज बैठ करके इंडिया वर्सेस एनडीए डिबेट कर रहे हैं। और अच्छी बात है ना, जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो से इंडिया जुड़ा, देश जुड़ा, भाईचारा बना, ठीक। और अब 24 में बारी है, जीतेगा इंडिया, तो यानी कि 24 में तैयारी है, इंडिया जीतेगा। जितने विपक्ष के 29 जो पार्टियों के लीडर वहां पहुंचे हैं, तो वो सभी मिलकर के एक देखिए, अगर कोई भी सिस्टम पर हावी ज्यादा हो जाता है या सिस्टम पर कब्ज कर लेता है या जिसके मन में तानाशाह आ जाता है, तो उससे जीतने के लिए परिवार के सदस्यों को एक होना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है। अब वैकेंसी होने लगी प्रधानमंत्री जी की। अच्छा, तो मतलब जनता का कोई मोल नहीं रहा, जनता के वोट का कोई मोल नहीं रहा। अब जनता के वोट का मोल नहीं है क्या? जनता का मोल नहीं है इस हिंदुस्तान में, संविधान का मोल नहीं है कि ये वैकेंसी भरेंगे उस पर परमानेंट चिपक जाएंगे तो चिपके रहेंगे। आप लोग भी तो ये बयान बताइए किसका है, ये बयान बताइए किसका कि वैकेंसी खाली नहीं है। जनता नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। आप इतना ना ज्यादा चुल कीजिए अपने। क्यों, क्या नहीं किया कांग्रेस ने 70 साल में? आपको 3 साल से गिनवा रहे हैं हम, आप गिनवाओ 9 साल का कार्यकाल, गिनवाइए। क्या मैम 9 साल बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल, शिक्षा जो है उसका बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल, बाढ़ में पीड़ित लोग उसका बुरा हाल जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, महंगाई से जनता का बुरा हाल, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई उनको 1 टका नहीं दिया इन्होंने, किसान का बुरा हाल। वाकई 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है, कट्टर भ्रष्टाचारी को मीटिंग बता रहे, सम्मेलन बता रहे प्रधानमंत्री। अब आप एक बात बताइए, जब आप मीटिंग करते बेटा, आप करें मीटिंग तो बहुत बढ़िया है ना, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये क्या तरीका है कि मतलब तुम वीआईपी शब्द जोड़ दो, तुम मीटिंग करो, तो तुम्हारी मीटिंग में स्पेलिंग MITING नहीं है, हमारी में मीटिंग की स्पेलिंग गलत है क्या? अगर विपक्ष मीटिंग कर रहा है तो उसमें स्पेलिंग गलत है, या वे नेता हिंदुस्तान के नहीं है, या वे नेता हिंदुस्तान में उन्होंने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, या जनता ने उन्हें वोट देकर नहीं जिताया, जनता ने MLA MP उनके सरकार नहीं बनाई, क्या नहीं बनाया उन्होंने? कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कट्टर का क्या मतलब होता है? आप कट्टर का समझाइए मुझे, मतलब क्या है? अपने देश के प्रति अगर अपनी जनता के प्रति अगर कोई कट्टर होता है तो वो होना चाहिए इस देश के प्रति और इस जनता के प्रति। एनडीए के साथ 38 पार्टी है। अच्छा, तो क्या हुआ? अब आप डिटेल निकालिए, अब आप फिर से डिटेल निकालना। ये पटना की जो हुई थी मीटिंग, उसके बाद की जो डिटेल अब जो अभी हुई है बैंगलोर में, अब उसके बाद की अब फिर डिटेल निकालना, अभी तीसरा मंच जब लगेगा फिर उसके बाद की डिटेल निकालना। 24 में अभी टाइम है बाबू। बीजेपी वाले तब तक न जानी कहाँ क्या हो ले, कुछ नहीं पता। ये देश है भारत, इसमें बहुत कुछ होता है। देखिए, इंडिया तो आज तक सभी पे भारी पड़ा है, तो एनडीए क्या चीज है भाई? इंडिया जो है पड़ोसी मुल्कों पे भारी पड़ा है। इंडिया तो जब मीटिंग करने जाता था, जब समय होता था, दौर होता था ये इंदिरा जी का, नरसिम्हा राव जी का, अटल जी का, या हमारे ये कह दीजिए राजीव जी का, या नेहरू जी का, या शास्त्री जी का, प्रधानमंत्री जब से मीटिंग करने जाते थे विदेशों में तब भारी पड़ता था इंडिया विदेशों में। तो इंडिया में जो करप्ट लोग बैठे हो तो क्या इंडिया उन पर भारी नहीं पड़ेगा? कैसी बातें करते हैं आप? तो कोई राहत नहीं मिली है, तो चेहरा कौन है आपका? क्यों हमारे पास चेहरे कम है? क्या हमारे पास प्रियंका जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, या और इतने सारे लोग हैं हमारे देश में? सुरजेवाला जी हैं, और हमारे साउथ में केसी वेणुगोपाल जी भी हैं, महिलाओं में भी है प्रियंका गांधी भी हैं। कौन हमारे पास चेहरा नहीं है? आपके पास सिर्फ बीजेपी में एक चेहरा नजर आता है और हमारे पास 50 चेहरे हैं, ठीक। और दूसरी बात, हमारे जो मीटिंग हुई है उसमें भी चेहरे हैं, नीतीश जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, शरद जी भी इसमें थे, वो भी थे, वो भी चेहरे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में, मौजूदा सरकार के पास में एक ही चेहरा है, मोदी। उसके पीछे बवाल काट रखा है। बीजेपी बोलती है मैडम कि चोरों की बारात निकली है, दूल्हा कौन है ये तो बताओ। अच्छा, जब देखिए, ये विपक्ष का सम्मान है आज की सरकार में कि विपक्ष को ये चोर बोलते हैं, खुद चोरी करके भ्रष्टाचार करके पदों पे बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण को जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसने पीड़िता को धमकाया है, इसलिए उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी वापस लिया, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण को जमानत दी जाती है। तो चोर ऐसे लोग होते हैं। ये भाजपा जो है सम्मान करती है विपक्ष का, और जब विपक्ष का सम्मान कांग्रेस के जमाने में होता था, जब हमारा डेलीगेशन गया था हिंदुस्तान से, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो हम
हमारे सबसे बड़े कवि कुल वंश के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा में थे, उनको भेजा था वहां पर अपनी बात रखने के लिए कि सबसे अच्छे वक्ता हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा थी विपक्ष के प्रति। दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दो ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई थी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से होने के बावजूद, और ये आज विपक्ष को इतनी घृणा से देखते हैं, इतनी घृणा करते हैं विपक्ष से। तो ये इनकी सोच है, हमारी नहीं है, ये इनकी सोच है। हमने जब इनकी देश में 2 ही सीटें थी तो हम तब से इनके नेताओं का सम्मान करते हैं। अगर राजीव गांधी इस बात को बोलते कि मैंने अटल जी को भेजा था इलाज कराने के लिए, तो बात बड़ी हल्की होती। लेकिन जब अटल जी ने बोला था कि मुझे राजीव गांधी जी ने भेजा था कि आप जाइए वहां बेहतर इलाज होगा और आप जैसे नेता देश में होने चाहिए, तो ये बात का वजन बढ़ जाता। तो ये सोच थी कांग्रेस के नेताओं की विपक्ष के प्रति, ये सम्मान था। और आज आप विपक्ष के लिए इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। ग्राउंड में जाकर के देखिए, मोदी मोदी हो रहा है। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। आप गए? जहां मैं जाती हूँ आप वहां गए? मैं गांव में घूमती हूँ, आप गांव में नहीं घूमते। अब जब आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही वीडियो बनाओगे तो मोदी मोदी होगा ना बाबा, है कि नहीं? कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बना के बताओ। नहीं, बनाइए। अगर मोदी इतने सारे कार्यकर्ता सारे राहुल जी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, आपको कैसे लगता है कि 24 आप लोग जीत जाए? किसने कहा आपके पास? मैंने अभी 7-8 नाम गिनवाए, कम है क्या? आपके पास बीजेपी में एक चेहरा और आप एक को उठाए फिर रहे हो। आप उठा के एक को उठाए फिर रहे हो और हमारे पास 7-8 चेहरे हैं। जिसको दिल करेगा बना देगी पार्टी। क्यों बताएं? ये तय करेगी पार्टी। अभी इंडिया बना है, वो तय करेगा। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले? नीतीश कुमार का नाम लेते, नीतीश कुमार मना कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है। मैंने पहले भी बोला था कि त्याग हो सकता है, त्याग कांग्रेस को करना पड़े, हो सकता है नीतीश कुमार जी को करना पड़े, हो सकता है प्रियंका जी को करना पड़े, हो सकता है सोनिया जी को करना पड़े, हो सकता है सुरजेवाला जी को करना पड़े, केसी वेन्यू जी को करना पड़े, खड़गे जी को करना पड़े। त्याग बहुत जरूरी है, इस समय त्याग की जरूरत है। और मैं उनका ये बड़प्पन कहूंगी कि उन्होंने अगर ऐसा बोला तो ये बहुत सही बोला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है? क्यों नहीं है रेस में? वो क्यों? अभी एक बात बताइए, जब वो अभी चुनाव ही नहीं लड़ सकते, कोर्ट इतना सिस्टम चल रहा है, राहुल गांधी जी का अपना मत नहीं है चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनने का? अगर उनको बनना होता तो 2 बार सरकार उनकी अभी थी 14 से पहले, तो वो बन सकते थे, बड़े बड़े मंत्रालय ले सकते थे, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने कब्जे में बड़े बड़े मंत्रालय किए हों, उन्होंने नहीं किए। तो अच्छी बात है, इस देश में इतना वर्ल्ड का 8वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार घूम रहा है, तो आप और तुम और हम क्या है फिर? क्यों? आप चेक कीजिए डाटा, आपको नहीं आता? आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए, अभी कीजिए, आप कीजिए गूगल, अभी कीजिए, गूगल कीजिए। गूगल नहीं है, फोन चलाते हो आप? फोन चलाते हो? वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान है, चेक कीजिए। अब 7वें का 7 बोला मैंने, आप चेक कीजिए अभी वर्ल्ड का। आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए, सारी डिटेल्स चेक कीजिए, तब मुझसे इस विषय में बहस करना। कांग्रेस की कमेटी रानी है। मैं पूनम पंडित हूँ, गौर से देख लीजिए, मेरा चेहरा भी नहीं, मेरा चेहरा भी नहीं मिलता है। और कैसे देखिए, मेरे आंखों में इन्फेक्शन हो रखा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ। मैम, संबित पात्रा कहते हैं राहुल गांधी खाली है, इसलिए कभी खेतों में कभी कहाँ घूम रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जो आम नागरिक है, अच्छी बात है, जनता के पास एक इतना अच्छे परिवार से, इस शहीद परिवार से और सांसद रह चुके इतनी बार के, और वो लोगों के बीच में है, किसानों के बीच में, तकलीफ क्या है? उनसे सवाल क्यों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, सांसद है क्या, कोई मंत्री है क्या? नहीं ना, एक आम नागरिक है, देश में कहीं भी घूमे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपनी तकलीफ बताइए। अच्छी बात है, जाना चाहिए। जनता की समस्या हमसे तो बता रहे हैं कि हरियाणा में महिला जो इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके की समस्या हम लोग नहीं कलेक्ट कर पाते, तो उनके माध्यम से तुम्हें भी मिलती है जानकारी। जब वोट जोड़ने का तरीका है, इससे पहले तो कभी नहीं किया। क्यों? पहले राजीव जी भी खूब जाते थे, राहुल गांधी, इंदिरा जी भी खूब जाती थी, राहुल जी। मैं 2014 की जो चुनाव थी उससे पहले एक रैली मेरठ में हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी राहुल जी की, और उसी दौरान जो है ये सत्ताधारी पार्टी के नितिन गडकरी जो है, उनकी भी रैली उस दौरान हुई थी मेरठ में, तो वहां पे भी लोगों से मिलने के लिए गए थे। राहुल गांधी, अब एक बात बताइए, अगर आने वाले समय में वो कुछ किसी के लिए करना चाह रहा है तो कोई दिक्कत है आपको? तकलीफ है? अगर कुछ करना, दिक्कत क्या है आपको? आप दिक्कत बताइए। अगर वो लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किसानों के, ट्रक ड्राइवरों की समस्या सुन रहे हैं, तो तकलीफ क्या है? भाई अभी जो है संसद में जो आवाज उठाते थे, ठीक, जब उनके पास संसद का टाइम था, आज सड़क पे आवाज उठा रहे हैं जनता की, तो दिक्कत क्या है आपको? कि मोदी जी चढ़े का ट्रक में, चले के 4,500 की यात्रा पैदल की मोदी जी ने भारत को जोड़ने के लिए की? नहीं ना की? राहुल गांधी की तरह वो बेरोजगार है। उनका तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, 10-10 लाख के सूट पैर रहे। हाँ, तो अभी संसद में हमारी आवाज उठाते थे राहुल गांधी, अब सड़क पे उठा रहे, तो तुम तकलीफ बताओ तुम्हें क्या है? फुल इंडिया जीतेगा, जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया बॉस, क्योंकि चक दे इंडिया, इस देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंडिया सब पे भारी है, तो जीतेगा इंडिया। आप पर भरोसा क्यों करें? जनता क्यों करे? क्यों? क्या नहीं किया हमने? क्या नहीं किया भाई? ये आज अब क्या है परिवारवाद बताइए? क्या सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या अपनी बेटी को प्रधानमंत्री बनाया था सोनिया जी ने जब सरकार बनी? क्या रिहान वाड्रा को प्रियंका गांधी ने अपने बेटे को MLA बनाया? इसको परिवारवाद नहीं कहते, परिवारवाद इसको कहते हैं गृह मंत्री का बेटा BCCI का चेयरमैन, राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा का विधायक, और ये टैनी का बेटा विधायक मंत्री, ठीक, और खुद टैनी, इसको परिवारवाद कहते हैं बॉस। क्या बनाया सोनिया जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री? क्या एक भी मंत्रालय दिया अपने बेटे को जबकि वो सांसद थे चुने हुए? क्या दिया उन्होंने? नहीं ना, इसको परिवारवाद नहीं कहते। क्या सोनिया जी को बनाया प्रधानमंत्री? नहीं ना, तो फिर आप कैसे कहते हैं परिवारवाद? क्या खड़गे जी गांधी परिवार से है?
खड़गे जी को अध्यक्ष बना रखा, तुम क्यों नहीं बनाते अपना एक दलित अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए दलित, और महिला बनाइए, बल्कि पता तो तब चलेगा ना कि कौन कितने दलितों के हित में, कौन कितना महिलाओं के हित में है। राष्ट्रपति महिला बनाए नहीं है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के कैसी मैं राष्ट्रपति, आदिवासी समाज आदिवासी समाज से राष्ट्रपति जो है मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आप भूमि पूजन करने जा रहे हो उनको पूछ नहीं रहे हो, ये कहाँ का दौर है बॉस? और आदिवासियों के ऊपर पेशाब करा जा रहा है, और हमारी जो महामहिम है वो कुछ नहीं कह रही है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ठीक। और आदिवासियों को घसीट करके नंगा करके पीटा जा रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, ये दौर है आदिवासियों का आज है। आदिवासी की आवाज किसने उठाई सरकार ने आवाज, डुप्लीकेट ला करके बिठा करके आप पैर धोने में लगे हुए, 50 लाख लोग बेघर हैं, पुनर्वास नहीं दिए गए, 22 साल से सरकार है उनकी मध्य प्रदेश में, तब चलवाया गया अपने जवाई की तरह, पहले उसको ले जाया जा रहा था, जब विपक्ष ने घेरा तब जाकर के इतनी ज्यादा चीजें हुई, ठीक है। आपके हाथे ही ऐसे क्यों करते हैं आपके नेता ही लड़कियों का शोषण क्यों करते हैं? आज मंत्रिमंडल में सत्ताधारी पार्टी में इतने नेता एमएलए विधायक एमपी हैं, सबके रिकॉर्ड चेक करके देखिए कितनों पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं।